पिछले 5 सालों में दुनिया का हर कोना डायनासोर के कब्जे में है, लेकिन अब उनका जीना मुश्किल हो गया है। सिर्फ कुछ अलग जगह जैसे एलिसेंट हबर्ड, एक पुरानी इंजन रिसर्च फैसिलिटी, अब भी कुछ डायनासोर को जिंदा रखती है। रिसर्च करते वक्त हबर्ड में अचानक गड़बड़ी होने की वजह से हलचल मच जाती है और सुनाई देती है डायनासोर की रोर। सब लैब से बाहर आते हैं, जबकि एक साइंटिस्ट वहीं फंस जाता है। डायनासोर उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमारी मुलाकात होती है हमारी मेन लीड एक्टर जोरा बेनेट से, जो एक एक्सपीरियंस कवर्ड ऑपरेशंस एक्सपर्ट है। एक रहस्यमय मिशन के लिए बुलाई जाती है। साथ में होता है ग्रेव। वहीं सड़क पर एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखाया जाता है जो इंसानों के कब्जे में होता है। वो लैब में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है हेनरी लूमिस से, जो कि एक डॉक्टर, एक पैलियोंटोलॉजिस्ट, पुरानी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के सीक्रेट समझने में मदद करता है। उनका मिशन सिंपल लगता है, बस डीएनए सिंपल कलेक्ट करना होता है, यानी कि उनके जो बड़े बड़े डायनासोर होते हैं उनके कुछ नमूने लाने होते हैं। उन्हें 3 सबसे बड़े डायनासोर चाहिए होते हैं। वो हेनरी को अपने साथ आने को कहते हैं। हेनरी कहता है ये सब गैर कानूनी है। वो उसे पैसे ऑफर करते हैं और हेनरी जी बिक जाते हैं। वो अपने एक साथी को अपने साथ लेने जाते हैं जिसका नाम होता है डैंकन। डैंकन मना करता है, लेकिन पैसे और लड़की के आगे सब पानी पड़ जाते हैं। डैंकन भी उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। बोट में वो डायनासोर के बारे में रिसर्च करते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका इरादा साफ होता है, डायनासोर को चोट ना पहुंचाई जाए। सिर्फ 3 नमूने लेने हैं और वहाँ से भाग आना है। जोरा और डैंकन अपने पुराने मिशन की यादों को याद करते हैं और काफी खुश होते हैं। वहीं समुद्र में काफी दूर एक बोट दिखाई जाती है जिसमें जेवियर और उसकी पूरी फैमिली होती है। वो हंसी खुशी से सपने सजाते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो अपने डैड को बुलाते हैं, तभी अचानक उनकी बोट में हमला होता है। एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला उनकी बोट पर हमला किया जाता है। ये कोई और नहीं, डी-रेक्स होता है। वो उनकी बोट को पलट देता है और बड़ी मुश्किल के साथ सब पलटी हुई बोट की छत पर बैठ जाते हैं। डी-रेक्स उनकी बोट के पास आता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोरा को जेवियर की बोट का सिग्नल मिलता है जो उन्होंने भेजा होता है। वो उनकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। डैंकन कहता है उन्हें हम ढूंढेंगे और बचाएंगे। उन लोगों को बोट दिखाई देती है। वो फ्लेयर जलाते हैं। डैंकन उन्हें अपनी बोट में ले लेता है और उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। उन्हें बताने के हिसाब से डायनासोर होता है। वो आगे बढ़ते हैं। बोट में एक सिग्नल मिलता है और जोरदार झटका बोट को लगता है। सब एक्टिव हो जाते हैं। बोट की स्पीड बढ़ा दी जाती है। मॉन्स्टर उनकी बोट के साथ तेज चल रहा होता है। जोरा उसे शूट करने के लिए रेडी होती है। उन्हें मॉन्स्टर के खून का नमूना सिंपल चाहिए होता है। मॉन्स्टर उनकी बोट पे हमला करता है, तभी जोरा उसके ऊपर फायर करती है। नमूना उन्हें मिल जाता है। हार्डी की नीयत खराब हो जाती है कि वो नमूना किसी को ना दे, दवा हम बनाएंगे। जोरा उसे मना करती है। तभी बहुत सारे डायनासोर उनकी बोट को घेर लेते हैं, बोट पे अटैक करते हैं और बॉबी को जिंदा निकल जाते हैं। वो बराबर अटैक करते रहते हैं। लेकिन बोट को चट्टानों की तरफ मोड़ देता है ताकि मॉन्स्टर से बचा जा सके। सब सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं। जैसा रेडियो से हेल्प मांगने की जाती है, तभी ग्रेव उसे मना करता है और वो गलती से बोट से गिर जाती है। ग्रेव उसे बचाता भी नहीं। उसके बाकी साथी भी पानी में कूद जाते हैं। तभी मॉन्स्टर उनकी बोट पे अटैक करता है, बोट को चट्टानों से रगड़ता हुआ ले जाता है। डेक्कन सबको कूदने को कहता है और खुद बोट लेके किनारे पर पहुंच जाता है। जेवियर को ट्रेसा बताती है ग्रेव ने उसे पानी में गिराया है। वो चारों साथ मिल जाते हैं, जबकि जोरा अपने साथियों के साथ किनारे पे आ जाती है। तभी डैंकर के साथी को डायनासोर उठा ले जाता है। सब काफी बढ़िया वाला डर जाते हैं। एक तगड़ा वाला सर्वाइवल देखने को मिलता है। हर कदम पर डेंजर, हर जंगल का कोना एक सस्पेंस और खौफ से भरा हुआ। टीम के डिसीजंस उनकी जिंदगी और दुनिया के फ्यूचर को तय करते हैं। डायनासोर के हर हरकत जानलेवा पोटेंशियल है, यानी कि अब वो एलिसेंट हबर्ड में पहुंच चुके होते हैं। उन्हें एक नमूना मिल चुका है, 2 और चाहिए। जोरा और डेक्कन हर मॉन्स्टर का सामना करते हैं और हेनरी अपनी साइंटिफिक नॉलेज से माउंटेन्स को समझने की कोशिश करता है। टीम को पता चलता है कि इंजन ने पूरी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नए मॉन्स्टर क्रिएट किए हैं। ये म्यूटेंट सिर्फ भयंकर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक इंसानियत के साथ भी जुड़े हुए हैं। हर मॉन्स्टर एक चैलेंज है, हर मोमेंट एक सर्वाइवल टेस्ट बन जाता है। खूबसूरत वादियां, पहाड़, चारों तरफ हरियाली। वहीं दूसरी तरफ जेवियर अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद कोई आसपास गांव हो। टीम का करेज और इंटेलिजेंस ही उनकी जिंदगी और मिशन का नतीजा तय करता है। हर मॉन्स्टर से लड़ते हुए जोरा और
टीम के एक एक कदम सर्वाइवल की तरफ बढ़ती जा रही होती है। जोरा डॉक्टर से कहती है कि तुम उस लड़की के साथ तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। वो साफ साफ मोदी जी की तरह झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। हैरी सबको गाइड करता है और जंगल के बारे में उन्हें बताता है। वहीं दूसरी तरफ जेवियर की फैमिली कैंप लगाने की बात करती है, लेकिन उन्हें वहां डायनासोर का छोटा सा बच्चा मिलता है। वो डरते हैं और अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और दूसरी तरफ अपना डेरा डालते हैं। ग्रेव को पानी में एक लॉकेट मिलता है, ऊपर खून की बूंदें गिर रही होती हैं। ग्रेव बुरी तरह से डर जाता है। जेवियर हल्का होने के लिए जाता है, तभी कुछ डायनासोर उसके पीछे से अटैक करते हैं। तभी एक उड़ने वाला बड़ा सा क्रिएचर यानी म्यूटेंट्स उन डायनासोर को मारकर अपने साथ ले जाता है। जोरा हेनरी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत बड़ी पूंछ दिखाई देती है और वो होते हैं डी-रेक्स, दो बहुत बड़े डायनासोर जिनकी तलाश इन्हें थी। जोरा गन से शूट करती है और सिंपल मिल जाता है। हेनरी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो डायनासोर के इलाके से निकलने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेवियर पूरे परिवार के साथ खाई में गिर जाता है। म्यूटेंट भी उन्हीं के साथ आता है, लेकिन वो डरा हुआ होता है। उन्हें एक बोट दिखाई देती है। ट्रेसा बोट लेने जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी होती है। वो नदी पार करके जाती है, उसे एक बहुत बड़ा जीव मरा हुआ मिलता है और एक बड़ा सा डायनासोर दिखाई देता है। वो दौड़कर बोट में घुस जाती है और सेफ्टी बोट लेकर वहां से निकल आती है। उसमें सभी लोग बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। डायनासोर पीछा करता है और बोट को पलट देता है। वो सब पानी में तैरकर पहाड़ों के बीच छुप जाते हैं। डायनासोर अटैक करता है, बट वो उसकी रेंज से बाहर होते हैं। डायनासोर चला जाता है, उन्हें बोट मिल जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी को एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। वो उसका नमूना लेने लग जाता है, तभी एक बहुत बड़ा पक्षी यानी म्यूटन उन पे अटैक करता है। हेनरी पहाड़ के नीचे लटक जाता है। टेक्कर पे वो अटैक करता है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। हेनरी की रस्सी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। टेम्पल उसके पास आ जाता है। वो उसे कलेक्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं। जेवियर का परिवार उन्हें मिल जाता है। ऐसा ग्रेव को डांटती है, तभी ग्रेव गन निकालकर सारे नमूने अपने पास ले लेता है और हेलीकॉप्टर के आने का वेट करने को कहता है। तभी चारों तरफ लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि वो आईएलई सेंट हबर्ड में है। तभी वहीं बड़े बड़े पक्षी यानी वो म्यूटन उन पे अटैक करते हैं कि उनके अंडे का सैंपल उनके पास होता है। सब लैब में अंदर छुप जाते हैं और लैब का मुआयना करते हैं। जोरा और ग्रेव उन पे फायर करते हैं, तभी एक म्यूटन लैब अंदर घुस जाता है। बेला फ्रिज में छुप जाती है। म्यूटन वहां से जाता है, तभी सब एक सुरंग में घुस जाते हैं। वहीं डेक्कन को भी सुरंग के बारे में पता चल जाता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेक्कन बाकी के लोगों को लेने जाता है। ग्रेव कार में चढ़ जाता है और म्यूटन पे अटैक करता है। म्यूटन को जेवियर की आवाज सुनाई देती है और वो सुरंग में घुस जाता है। पायलट थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और वहीं से जाने लग जाते हैं। तभी हेनरी ब्लेड यूज करता है। पायलट उसे देख लेता है। वो वापस आते हैं, तभी डी-रेक्स वहां आ जाता है और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। डेक्कन सबको सुरंग के बारे में बताता है और वहीं से आगे बढ़ने का फैसला किया जाता है। ग्रेव बाहर गाड़ी को दौड़ाया जा रहा होता है। सुरंग में जोरा एक म्यूटन को मार देती है। उन्हें बोट दिखाई देती है, लेकिन आगे का रास्ता होता है बंद। म्यूटन और डी-रेक्स दोनों वहां आ जाते हैं। बेला गेट खोलती है, तभी ग्रेव कार से वहां आ जाता है। डी-रेक्स उसकी कार को पकड़ लेता है और अपना निवाला बना लेता है। सब दौड़कर बोट के पास जाते हैं, तभी डी-रेक्स बेला पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन डेक्कन का ध्यान अपनी तरफ करता है और पानी में कूद जाता है। डी-रेक्स उसका पीछा करता है। इधर जोरा बोट खोलकर सबको बोट पे बिठा देती है। डेक्कन को आवाज देती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सब सोचते हैं डेक्कन निपटा दिए गए हैं। डी-रेक्स बोट की तरफ बढ़ता है। वो बोट चालू करके निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें डेक्कन का फ्लेयर दिखाई देता है। जोरा बोट मोड़ती है, उन्हें डेक्कन मिल जाता है। जोरा हैरी उन सिंपल से बनी हुई दवा सभी आम लोगों में देने का फैसला करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में जब डी-रेक्स और बाकी म्यूटेंट्स कंट्रोल में आते हैं, एक थॉट प्रोवोकिंग रियलाइजेशन होती है। इंसान अपनी साइंटिफिक ताकत से प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकता। हर एक्सपेरिमेंट का असर होता है और हर एक्शन का एक नतीजा। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ऐसी कहानी है जो पुरानी जुरासिक मेमोरी को ले आती है, लेकिन नए मॉन्स्टर, थ्रिल्स, एक्शन और सस्पेंस के साथ एक नई और खतरनाक दुनिया का दरवाजा खोलती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स। थैंक्स फॉर